नेक्स्ट मैं ले रही हूँ एग्जाम्पल 8, इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें है मल्टीप्लाई x माइनस 4 एंड 2x प्लस 3. दैट इज आई कैन राइट दिस एज x minus 4 into 2x plus 3. So this is equal to this. ये जो सेकेंड वाले को मैं एक नंबर ले लेती हूँ. तो अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करूँगी. कैसे? पहले मल्टीप्लाई दिस विद फर्स्ट टर्म ऑफ दिस, दैट इज x इंटू 2x प्लस 3. ठीक है, एंड माइनस this number with the second, this number with the second term and this sign, minus 4 into 2x plus 3. Okay, now again I will use distributive law here. X into 2x plus 3. यहाँ ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, तो इसको पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. x इंटू 2x, दिस साइन एज इट इज. फिर उसके बाद इसको सेकेंड टर्म से, दैट इज x इंटू 3, और बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे. देन माइनस साइन, सेम, ये मोनोमियल है और ये जो है बाइनोमियल है. सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 4 इंटू 2x दिस साइन प्लस 4 इंटू 3. ओके, दिस इज इक्वल टू x इंटू 2x. 1 into 2, 2, x into x is x raised to power 2. Same base, powers add हो जाएंगी. No power means 1, 1 plus 1, 2. Plus sign, x into 3 is 3x. ठीक है? Minus 4 into 2, 8x. Plus 4 into 3, 12. This is equal to 2x square प्लस 3x माइनस इंटू प्लस, ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस 8x माइनस इंटू प्लस माइनस 12. ये जो डबल ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट मैं डालती हूँ ये इसलिए कि आपके जो साइंस जो है ना वो प्रॉपर आते चले जाएं, साइन उल्टा पुल्टा ना हो जाए. देखो ये प्लस साइन है, अब जब ये माइनस है, जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो दिस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस. अगर ये ब्रैकेट नहीं डालती तो गलती से प्लस 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 ना आ जाए, दैट इज वाई. ठीक है, अब उसके बाद वी विल ऐड लाइक टर्म्स. 2x स्क्वायर तो एक ही टर्म है, x स्क्वायर की और कुछ नहीं है. 3x माइनस 8x, दीज टू आर लाइक टर्म्स. तो प्लस 3 माइनस 8, डिफरेंट साइन, माइनस करेंगे बड़े से छोटा. 8 माइनस 3 5, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस x माइनस 12. दिस इज द आंसर. अगला लेते हैं हम एग्जाम्पल 9, सेकेंड पार्ट लेते हैं. उसमें है मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर एंड 5a माइनस 3b. दैट इज a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर into 5a minus 3b. So हम इसको एक नंबर सपोज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं. उसमें क्या आएगा, पहले दिस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, a स्क्वायर इंटू 5a माइनस 3b. ठीक है, देन इसको सेकेंड उससे टर्म से, और प्लस साइन ये वाला एज इट इज 2b स्क्वायर इंटू
5a माइनस 3b। ठीक है, इसको हम बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं क्योंकि अभी हमें इसको भी ओपन करना है। सो दिस इज इक्वल टू, अब फिर से ये बाइनोमियल है और ये मोनोमियल, फिर से हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। a स्क्वायर इंटू 5a, इस टर्म, ये जो सिंगल टर्म है इसको पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, देन माइनस साइन एज इट इज, फिर इसको सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर इंटू 3b, प्लस साइन एज इट इज ये वाला, देन अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बाइनोमियल है और ये मोनोमियल है, तो 2b स्क्वायर इंटू 5a माइनस साइन एज इट इज, देन विद द सेकेंड टर्म 2b स्क्वायर इंटू 3b, इसको हम बड़ी ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 5a, 1 इंटू 5 5, a जो है सेम बेस हो गया, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस 1 3 माइनस a स्क्वायर इंटू 3b, so 1 इंटू 3 a स्क्वायर b, a raised to power 2 we call it as a square, plus as it is, then 2b square into 5a, 2 into 5 10, b square a minus 2b square into 3b, 2 into 3 6, b सेम बेस है, पावर्स को ऐड हो जाएगा, ये 2 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 है, 2 plus 1 3, this is equal to 5a raised to power 3 minus 3a raised to power 2b plus into plus plus 10 b square a, I can write this as a b square plus into minus is minus 6b raised to power 3। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगर कोई लाइक टर्म्स है तो उनको ऐड कर देना। देखते हैं अब इसमें कोई लाइक टर्म है, दिस इज a raised to power 2b and this is a b raised to power 2, so no like term, so this is the answer। नेक्स्ट हम लेते हैं मल्टीप्लाइंग ए बाइनोमियल बाय ए ट्राइनोमियल, से a plus 7 into a square plus 3a plus 5, a plus 7 दो टर्म बाइनोमियल, 1 2 3 ट्राइनोमियल, तो वी विल चूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या करेंगे, हम इसको एक नंबर सपोज कर लेंगे और अब दो टर्म्स है, फर्स्ट पहले इस पूरे को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज इक्वल टू a इंटू a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5, फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई a बाय दिस टर्म, देन दिस साइन प्लस, और फिर ये पूरी टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना, सेकंड टर्म इज 7 और ये पूरी टर्म को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मोनोमियल है ये ट्राइनोमियल है, अब इसको एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म a इंटू a स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद ये फर्स्ट टर्म हमने करी, फिर सेकेंड a इंटू 3a, ये वाला साइन प्लस इधर, देन a इंटू 5 थर्ड टर्म, a इंटू 5, अब इसको बड़े ब्रैकेट में डाल दीजिए क्योंकि आगे एक और है ये। नाउ दिस प्लस हियर एज इट इज 7 इंटू a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5, सेम एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करते जाएंगे,
पहले 7 को a स्क्वायर से, देन 3a से, देन 5 से। 7 इंटू a स्क्वायर प्लस साइन ये वाला, देन 7 इंटू 3a प्लस साइन ये वाला, देन 7 इंटू 5 बिग ब्रैकेट। दिस इज इक्वल टू a इंटू a स्क्वायर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, देन वी विल ऐड लाइक टर्म्स। a इंटू a इज सेम बेस, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 2 3 प्लस ये वाला a इंटू 3a, 1 इंटू 3 3, a इंटू a इज a रेज़ टू पावर 2 प्लस 5a, ठीक है, प्लस 7a स्क्वायर, फिर दिस प्लस 7 इंटू 3a 21a, then this plus 35. This is equal to a cube plus 3a square plus 5a plus 7a square plus into plus plus 21a plus into plus plus 35. अभी लाइक टर्म्स हम ऐड कर देंगे। a क्यूब इज द ओनली टर्म, और कोई a क्यूब नहीं है, तो a क्यूब ऐसे ही प्लस 3a स्क्वायर, और स्क्वायर वाली ये टर्म है, तो वी विल ऐड 3a स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर, या पहले हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं, देन प्लस 5a, और a वाली टर्म ये है 21a, देन 35। सो a क्यूब प्लस 3 प्लस a स्क्वायर एज इट इज, इनको हमें ऐड करना ना, a स्क्वायर है 3 प्लस 7 10 प्लस, अब हमने a ये लाइक टर्म्स है इनको ऐड करना है, तो 5 प्लस 21 26, a प्लस 35। दिस इज द आंसर। आप देखेंगे कि जब भी कोई भी पॉलिनोमियल हो, कितने भी टर्म्स हो, और दूसरा पॉलिनोमियल हो, कितने भी टर्म्स हो, क्या हमने करना है, मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दिस विद ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। हर एक इसकी एक टर्म दूसरे पॉलिनोमियल की एक टर्म से ऐड होती जाएगी, और उसके बाद हम लाइक टर्म्स इकट्ठी कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट हम लेते हैं एग्जांपल 10। सिंप्लीफाई a प्लस b इंटू 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3b इंटू c। अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाई दिस एंड देन दिस, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले हम लेते हैं ये वाली टर्म, ठीक है, दिस इज a प्लस b इंटू 2a माइनस 3b प्लस c। तो ये बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल, इसकी हर एक टर्म से इसकी हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हम इस टर्म को ले लेते हैं a इंटू 2a माइनस 3b प्लस c। फर्स्ट टर्म को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, देन दिस साइन एज इट इज, ये वाला, एंड देन b इंटू सेकेंड टर्म को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू 2a माइनस 3b प्लस c, ठीक है। इसको बड़ा वो डाल देते हैं, बड़ी ब्रैकेट, तो ये हो गया। अब इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मोनोमियल ट्राइनोमियल, इस टर्म को मल्टीप्लाई करते जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड से, a इंटू 2a माइनस साइन ये वाला, देन a इंटू 3b प्लस साइन ये वाला, देन a इंटू c, ठीक है, प्लस सेम मोनोमियल ट्राइनोमियल एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, b इंटू 2a माइनस b इंटू 3b प्लस साइन ये वाला, और b इंटू c। दिस इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू 2a 1 इंटू 2 2, a इंटू a रेज़ टू पावर 2
minus 1 into 3 3, a into b ab plus a into c is ac plus ये वाला b into 2a 1 into 2 2ba minus 1 into 3 3 b into b b raised to power 2 plus bc. ठीक है, this is equal to 2a square minus 3ab प्लस ac. अब हमने ब्रैकेट ओपन करनी है, प्लस इंटू प्लस प्लस 2ba मैं लिख सकती हूँ 2ab प्लस इंटू माइनस माइनस 3b रेज़्ड टू पावर 2 प्लस इंटू प्लस प्लस bc. अब अगर कोई लाइक टर्म्स है ऐड करेंगे. ठीक है, अब लाइक टर्म्स कौन सी हैं? a स्क्वायर की द ओनली टर्म 3ab ab, ये और ये इसको ऐड कर देंगे ac 3b स्क्वायर bc स्क्वायर, बाकी सब अनलाइक टर्म्स हैं. तो दिस इज 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 2ab, ab एज इट इज माइनस 3 प्लस 2, डिफरेंट साइन माइनस करेंगे, बड़े से छोटा 3 में से 2 1 और साइन ऑफ द बिगर नंबर दैट इज माइनस plus AC as it is, then minus 3b square plus BC. ठीक है, this is the simplification of this. Now we will simplify the second one. Second one is 2a minus 3b into c. This is c, पहले this is 2a into c. This is binomial, this is monomial. इसको पहले फर्स्ट टर्म से 2a into c, this sign as it is, then इसको सेकेंड टर्म से फर्स्ट 2a into c, इसको पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, देन माइनस साइन, फिर इसको सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई किया 3b into c. This is equal to 2ac minus 3bc. ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है? इसमें से ये माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज इसमें से हमें ये माइनस करना है. सो ठीक है, ये मैंने लिखी फर्स्ट एक्सप्रेशन, उसमें से हमें ये वाली एक्सप्रेशन माइनस करनी है 2ac. कोई ac है इसमें? ये है, इसके नीचे हम लिख देंगे 2ac, नो साइन मीन्स प्लस, bc bc ये है, माइनस 3bc. ठीक है, अब हमें इसको माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, सो वी विल चेंज दी साइंस. ठीक है, अब इधर a स्क्वायर कुछ नहीं है तो 2a स्क्वायर एज इट इज, माइनस ab भी इसमें कुछ नहीं, ac है, प्लस 1 माइनस 2 ac, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, 2 माइनस 1 1 और बड़ा बिगर नंबर का साइन, माइनस 3b स्क्वायर क्योंकि b स्क्वायर कुछ नहीं है, प्लस bc प्लस 3bc. So plus plus we will add 3 plus 1 4 bc. This is the answer. Next हम एक्सरसाइज करते हैं 9.4. उसका फर्स्ट में मैं ले रही हूँ सेकेंड, y minus 8 multiply y minus 8 and 3y minus 4. तो मैं लिख सकती हूँ इसको y minus 8 into 3y minus 4. अब सेकेंड हमारे मेथड में हम सेकेंड टर्म को एक क्वांटम यूज कर रहे हैं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ पहले इस टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया y इंटू 3y माइनस 4, ये वाला माइनस साइन, देन 8 इंटू 3y माइनस 4. ये 1 हमने नंबर ले लिया, इसको पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया y इंटू 3y माइनस 4,
फिर ये वाला साइन, फिर इसको हमने सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 3y माइनस 4, इसको हम बड़ी ब्रैकेट पे रख देंगे। तो दिस इज इक्वल टू, अब फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है। अब इसको y इंटू 3y, पहले ये फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस साइन, फिर उसके बाद ये सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे y इंटू 4, ये वाला माइनस साइन एज इट इज। अगेन इधर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 8 इंटू 3y माइनस 8 इंटू 4, ठीक है। इसको पहले फर्स्ट टर्म ये है 8 इंटू 3y, फिर दिस माइनस साइन, फिर 8 को दूसरी टर्म से 8 इंटू 4। अब क्यों जरूरत है बड़ी ब्रैकेट लगाने की, क्यों मैं बड़ी ब्रैकेट लगाती हूँ? अभी इधर हमने ये वाला माइनस ले लिया, ठीक है, बट एक्चुअली यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे कि बड़ा ब्रैकेट यूज करके, तो मिस्टेक नहीं होगी। इधर हम फ्लो में जब करते कभी कभी ये मल्टीप्लाई करना भूल जाते, तो माइनस रह जाता है, तो आप बड़ा ब्रैकेट डालिए, उसके बाद सिंपली सॉल्व करते जाइए। नाउ दिस इज y into 3y, 1 into 3 3, y into y, y raised to power 2 minus 4y, दिस माइनस साइन के नीचे साइन करते जाना आपको, तो कोई मिस्टेक नहीं होगी आपको। 8 into 3y, 8 into 3 24y माइनस एज इट इज 8 into 4 32, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3y square, we will open the brackets in the next step। अब माइनस इंटू प्लस, प्लस, सॉरी माइनस इंटू प्लस इज माइनस 24y, माइनस इंटू माइनस प्लस 32। अभी क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे। y स्क्वायर ओनली टर्म और नहीं है, तो y स्क्वायर ये वाली टर्म एज इट इज लिखी जाएगी, माइनस 4y एंड 24y, y बाई, तो these two are like terms, इनको हम ऐड कर देंगे। माइनस 4 एंड माइनस 24 कितना हुआ, सेम साइन डालेंगे, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। माइनस 28y प्लस 32, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, दिस इज बाइनोमियल, दिस इज बाइनोमियल, ठीक है। So I can write this as 2pq plus 3q square into 3pq minus 2q square। तो सेकेंड वाले को हम वन नंबर ले लेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके इसको खोल देंगे। 2pq into 3pq minus 2q square plus sign 3q square into 3pq minus 2q square। इसको हमने एक नंबर लिया, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। पहले फर्स्ट टर्म ये वाली है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2pq into this whole 3pq minus 2k square, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। देन सेकेंड प्लस साइन एज इट इज ये वाला, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म इज 3q square into this whole 3pq minus 2q square, इसको भी एक बड़े ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल का था, अभी इट इज कन्वर्टेड टू मोनोमियल विद बाइनोमियल, है ना। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। अब
इस टर्म को पहले इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है 2pq into 3pq and this sign minus then 2pq into 2q square. See, अभी 2pq is the only term monomial. इसको मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म से 2pq पहले फर्स्ट टर्म 3pq 2pq into 3pq माइनस साइन ये वाला एज इट इज इधर आ गया. देन इसी टर्म को मल्टीप्लाई करना है हमें सेकंड टर्म से 2pq into 2q स्क्वायर. ठीक है, और ये प्लस दिस एज इट इज this plus and again distributive law 3q square into 3pq minus 3q square into 2q square. ठीक है, अब ये सिंगल मोनोमियल ये बाइनोमियल, तो इसको पहले हमने इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया 3q स्क्वायर into 3pq, फिर ये वाला साइन एज इट इज माइनस, फिर उसके बाद इसी को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया 3q स्क्वायर इंटू 2q स्क्वायर. आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 इंटू 3 6 pq इंटू pq, तो pp हम पहले इकट्ठे लिख लेते हैं ppqq. ठीक है, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ हम क्या था कि PQ कैन बी रिटन एज QP, इंटरचेंज द टर्म्स. ठीक है, तो आई कैन राइट PQ into PQ is this is PPQQ minus 2 into 2 4 PQQ square. This plus as it is 3 into 3 9 q square. इसको हम qp लिख सकते हैं ताकि q वाली टर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी. This sign as it is 3 into 2 6 q square and q square. This is equal to 6 p into p raised to power 2 q into q raised to power 2. P same ways 1 plus 1 2, q same ways 1 plus 1 2 minus ये वाला साइन एज इट इज 4 p q into q raised to power 2. p को एज इट इज लिख दिया और ये सेम वेज पावर्स ऐड कर दी 1 plus 2 3 plus 9 q square into q is 2 plus 1 3. And p as it is, I can write first p, pq, qp, I can interchange plus into minus, minus 6 q square into q square, same ways powers will be added 4, 2 plus 2 4. अभी हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे if there are any. 6p square q square और कोई नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दो minus 4pq cube प्लस 9pq क्यूब. अब pq क्यूब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम ऐड करेंगे. -4 प्लस 9 क्या होगा, +5. डिफरेंट साइन माइनस करेंगे 9 - 4 5 और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस ये वाला एंड 6 क्यूब 4. This is the answer. Next finally a sixth part. Multiply 3 by 4 a square plus 3b square and 4 into a square minus 2 by 3 b square. ये एक बाइनोमियल है, ये एक बाइनोमियल है. ठीक है, I can write this as 3 by 4 a square plus 3b square into 4 into a square minus 2 by 3 b square. Okay, so this is equal to, here I can 4 I can write on this side. How? See, जैसे कि ये है a plus 4b, a
इंटू 4b। अगर ये है, मान लो ये a है एंड दिस इज 4b, a मल्टीप्लाइड बाय 4, दिस इज वन टर्म से a, दिस इज वन टर्म से b, a इंटू 4b, तो ये कितना होगा 1 इंटू 4, 4a इंटू b, सो आई कैन राइट 4 हियर, सबसे पहले लिख सकते हैं, तो 4 यहाँ लिख लिया, देन 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम एक टर्म सपोज कर लेते हैं एंड वी विल मल्टीप्लाई दिस टर्म विद दिस एंड दिस टर्म विद दिस, 4 ऐसे लिख देंगे बाहर क्योंकि दिस इज कॉमन। अब 3/4 a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर प्लस ये वाला साइन, सेकेंड टर्म 3b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर, ओके। इसको एक नंबर सपोज किया, तो पहले इसको फर्स्ट टर्म है 3/4 a स्क्वायर इंटू दिस नंबर a स्क्वायर माइनस 2b3, दिस साइन, देन सेकेंड टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टर्म है 3b स्क्वायर विद दिस नंबर a स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 4 3 अभी ये बाइनोमियल ये मोनोमियल, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन कर देते हैं, 3/4 a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, पहले इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, दिस माइनस साइन, फिर इसको सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/4 a स्क्वायर इंटू 2/3b स्क्वायर, ठीक है। दिस इज वन टर्म मोनोमियल, इसको एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 स्क्वायर फर्स्ट विद a स्क्वायर, 3/4 a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस साइन, देन दिस विद द सेकेंड टर्म 3/4 a स्क्वायर इंटू 2/3b स्क्वायर, अब दिस साइन प्लस प्लस 3b स्क्वायर इंटू सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इधर भी अप्लाई करेंगे, दिस टर्म विद फर्स्ट टर्म, थ्री बी स्क्वायर, पहले फर्स्ट टर्म इससे मल्टीप्लाई करा 3b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, देन दिस माइनस साइन, फिर 3b स्क्वायर को सेकेंड टर्म से 3b स्क्वायर इंटू 2/3b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 3/4 a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इज a4, सेम वेज पावर्स को ऐड कर देंगे, 2/2 प्लस 2 4 माइनस एज इट इज, अभी दिस इज 3/4 इंटू 2/3 a स्क्वायर b स्क्वायर, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया और अलजेब्रिक फैक्टर्स a स्क्वायर b स्क्वायर, देन दिस प्लस साइन 3b स्क्वायर a स्क्वायर, आई कैन राइट दिस एज a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2/3 b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इज b4, ठीक है। This is 4 3/4 a raised to power 4 minus 3 कट जाएगा, 2 raised to power 2 2 4, तो ये रह जाएगा हाफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस
3a² b² माइनस 3 कट जाएगा माइनस 2b। अभी a² b² लाइक टर्म्स हैं, इनको हम ऐड कर देंगे। अभी 4, this is equal to 4 3/4 a raised to power 4 माइनस हाफ प्लस 3 और a² b², तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 3 और a² b² आ जाएगा। तो माइनस हाफ प्लस 3 हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 2, दिस इज 1 प्लस 3 2 6 माइनस 1 प्लस 6/2 दैट इज 5/2। so this is plus 5/2 a² b² minus 2b। ठीक है, अब इसको 4 को खोल देते हैं। दिस इज 4 into 3/4 a raised to power 4 plus 4 into 5/2 a² b² minus 4 into 2b। 4 से एक को मल्टीप्लाई कर देंगे, we will open this 4 into पहले फर्स्ट टर्म है 3/4 a², फिर प्लस साइन, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म से विच इज 5, 4 into 5/2 a² b², फिर थर्ड टर्म 4 into 2b माइनस साइन ये वाला। ठीक है, अब भी 4 into 4 कट जाएगा, so this is 3a raised to power 4, 2 2 4, 2 into 5 10 a² b² minus 4 into 2 a²। Next is second, find the product 5 minus 2x and 3 plus x। I can write this as 5 minus 2x into 3 plus x। फिर सेम वैसे ही इसको 1 नंबर ले लेते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू 5 into 3 plus x minus 2x into 3 plus x। कैसे? अभी हमने इसको एक नंबर ले लिया है, सो फर्स्ट इस नंबर को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है 5 into 3 plus x। ठीक है, फिर ये वाला माइनस साइन, देन 2x into 3 plus x, 2x into 3 plus x सेकेंड टर्म। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है 5 into 3 plus x, that is 5 into 3 plus as it is and then 5 into x। ठीक है, 5 into 3 plus 5 into x, then minus sign, 2x into 3, 2x into 3। अभी क्या करना है, इसको हम ब्रैकेट में ले लें जैसे ये। ठीक है, माइनस 2x into 3 माइनस into प्लस माइनस एंड देन 2x into x। ओके, दिस इज 15 plus 5x minus 2 into 3 6x minus 2 into 1 2 x into x is x raised to power 2। अब ये दोनों लाइक टर्म है, इनको ऐड कर देते हैं। 15 plus 5 minus 6 that is minus x, minus 1x means minus x। डिफरेंट साइन तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 minus 5, साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर वाला। ठीक है, माइनस 2x²।
So this is the answer. Next we are learning fourth. Find the product p square minus q square into 2p plus q. So this I can write p square minus q square into 2p plus q. अभी इसको एक टर्म ले लेते हैं तो हम लिख सकते हैं दिस इज p square into 2p plus q इसको जब हमने एक टर्म ले लिया इसको पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पूरे को. सो p स्क्वायर इंटू 2p प्लस q दिस साइन एज इट इज. देन इसको सेकंड टर्म से, सेकंड टर्म है q स्क्वायर, सो q स्क्वायर इंटू 2p प्लस q. दिस इज इक्वल, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देंगे, p स्क्वायर इंटू 2p प्लस p स्क्वायर इंटू q. पहले के फर्स्ट टर्म प्लस साइन एज इट इज p स्क्वायर q. अब ये माइनस साइन, अब इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं बड़े, क्यों? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस इंटू प्लस माइनस q स्क्वायर इंटू 2p माइनस इंटू प्लस माइनस q स्क्वायर इंटू q. q स्क्वायर फर्स्ट टर्म इज 2p, q स्क्वायर 2p माइनस इंटू प्लस माइनस q स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म q स्क्वायर इंटू q स्क्वायर. दिस इज अब सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू रूट 2 p स्क्वायर इंटू p1, तो पावर्स ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 3 प्लस p स्क्वायर q माइनस q स्क्वायर p, तो 2 आई कैन राइट दिस एज 2p q स्क्वायर माइनस q, पावर्स को ऐड कर देंगे सेम बेस 2 प्लस 1 3. अब देखो कोई लाइक टर्म है, लाइक टर्म कोई नहीं है. दिस इज p स्क्वायर q, दिस इज p q स्क्वायर. So this is the answer. Next, third question, fourth part. A simplify a plus b into c minus d plus a minus b into c plus d plus 2 ac plus bd. So this is equal to, पहले क्या करेंगे, इसको एक ले लेते हैं, ठीक है, a into c minus d this sign and b into c minus d. सेम, इसको एक टर्म लिया, इसको पहले टर्म से मल्टीप्लाई किया a इंटू सी माइनस डी प्लस ये वाला साइन, फिर b सेकेंड टर्म, इसको मल्टीप्लाई कर दिया c माइनस डी और b. सेम इधर ऐसे ही करते हैं. अब इसको एक टर्म ले लिया a इंटू सी प्लस डी दिस साइन माइनस b इंटू सी प्लस डी, ठीक है. इसको एक टर्म लिया, पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया a इंटू सी प्लस डी दिस साइन माइनस, फिर b इंटू सी प्लस डी. अब इसको सिंपली ओपन करना है, 2ac प्लस 2bd. मोनोमियल सिंगल कांस्टेंट टर्म, पहले इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया प्लस एज इट इज 2 इंटू bd. This is equal to, फिर इनको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोलते जाएंगे, a इंटू सी माइनस ये वाला साइन a इंटू डी प्लस b इंटू सी बी सी, ये वाला प्लस इंटू माइनस माइनस b इंटू डी बी डी. ठीक है, अब कन्वीनियंस के लिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, देन प्लस ये वाला, फिर इसको खोलेंगे a इंटू सी ए सी प्लस a इंटू डी ए डी माइनस b इंटू सी डी सी माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ऐसे कर सकते हो आप, माइनस डी डी प्लस 2ac प्लस 2dt. Now this is
AC minus AD plus BC minus BD plus AC plus AD, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस 2AC प्लस 2BD। अब ये क्या करना है, लाइक टर्म्स को ऐड करना है। अब ये AC है, अब देखते हैं और AC कहाँ पर है, दिस इज AC, और AC कहाँ पर है, दिस। ठीक है, इनको हम प्लग कर लेंगे, AC, then this is plus AC, then plus 2AC। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस AD, AD है ये रहा, माइनस AD प्लस AD और कुछ AD और AD नहीं है, सो दिस इज प्लस है, और प्लस और माइनस, तो हमने माइनस अंदर लेके प्लस यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब BC प्लस BC और कहाँ है, ये माइनस BC, और BC कहाँ है, नहीं, सो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं माइनस BD प्लस माइनस BD, BD ये है, और माइनस BD प्लस 2BD। ठीक है, सब आ गई टर्म्स। उसके बाद AC, AC इधर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी simply we are to add AC 1 1 2, 1 plus 1 plus 2 is 4AC, plus sign minus AD plus AD, minus 1 plus 1 0, so cancel out, plus BC minus BC cancel out, plus 1 minus 1 0, 0 into BC 0, minus BD plus 2BD, so minus 1 minus 2, minus 2 plus 2 0, 0 BD, and write here 0 into AD plus 0 into BC plus 0 into BD. So this is nothing but 4AC. 4AC plus 0 is nothing but 4AC. Next मैंने लिया 7th part, simplify. 1.5x minus 4y into 1.5x plus 4y plus 3 minus 4.5x plus 12y. तो पहले तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, ये बाइनोमियल है, दिस इज ट्राइनोमियल। हम इसको पहले एक टर्म ले लेते हैं और ईच एंड एवरी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 15x into 1.5x plus 4y plus 3 minus इसको वन टर्म दिया हमने, अब इसको पहले इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, 1.5 को पूरा इससे मल्टीप्लाई किया, 1.5x into this whole 1.5x plus 4y plus 3, and this sign minus, और इसको फिर सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई माइनस 4y into this whole 4y 1.5x plus 4y plus 3, और ये वाले as it is। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, ये मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, इसको एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1.5x into 1.5x प्लस साइन ये वाला, पहले ये फर्स्ट टाइम से करा एंड दिस प्लस साइन, फिर इसको सेकंड टर्म 1.5x into 4y, फिर ये वाला प्लस साइन 3 into 1.5x into 3, ठीक है, this सेम ऐसे इसको करते हैं हम, माइनस 4y into 1.5x, इसको बड़ी ब्रैकेट में रख लो,
ठीक है, प्लस एज इट इज first with this first term 4y minus as it is big bracket 4y into 1.5x plus sign, then this with the second term 4y into 4y plus as it is 4y into 3 and minus 4.5x plus 12y. This is equal to 1.5 into 1.5 क्या होता है 2.25 2.25 x into x raised to power 2 powers ऐड हो जाएंगी प्लस साइन दिस एज इट इज 1.5 into 4 is 6.0 means 6 xy plus 1.5 into 3 is 4.5x now minus 4y no minus 4 into 56 6.0 xy minus into plus minus minus into plus minus 4 into 4 16 y into y raised to power 2 plus into minus minus 13y 12y minus 4.x5 plus 12y. अभी क्या करना है लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे x स्क्वायर एक ही टर्म है दिस वी विल राइट एज इट इज प्लस xy xy एक ये टर्म है एक ये टर्म है और नहीं है now this is plus 6xy this is minus 6y तो कट जाएंगे nothing then 4.5x x वाली और टर्म ये है 4.5x minus 4.5 कट जाएंगे क्योंकि प्लस 4.5 माइनस 4.5 is 0 0 into x is 0 नेक्स्ट इज माइनस 16y स्क्वायर y स्क्वायर और कोई टर्म नहीं है इसको हम लिख देते हैं 16y स्क्वायर उसके बाद माइनस 12y प्लस 10y तो माइनस 12 प्लस 12 0 so this is the